नमस्कार। आज हम देखते हैं जो 12th क्लास का सप्लीमेंट्री है उसका थर्ड चैप्टर है। यहाँ पे जर्नी टू दी एंड ऑफ द अर्थ, तो पृथ्वी के छोर की यात्रा। तो इस चैप्टर को देखते हैं। तो इसको लिखा है तिशानी दोषी ने। तो तिशानी दोषी इस चैप्टर के माध्यम से कह रही हैं कि उन्होंने अपनी यात्रा की अंटार्कटिका की, वो अंटार्कटिका की यात्रा पे गई हुई थी। तो रूस का जहाज़ था अकेडमिक सोकाल्स की, तो उसी जहाज़ में विशेष रूप से वो अंटार्कटिका पहुंची थी। तो अंटार्कटिका के फैले हुए सफ़ेद भूभाग को देख कर के उन्हें काफ़ी आश्चर्य था, और उसकी ब्यूटी को देख के चारों तरफ फैले हुए सफ़ेद बर्फ़ को देख कर के उन्हें बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हुआ इस बात पे। और वो कहती हैं कि जो अंटार्कटिका है वो अपने आप में सबसे सूखा है, सबसे हवादार है और अपने आप में सबसे सेपरेट है पृथ्वी से। यहाँ पे मात्र कुछ देशों की जो रिसर्च सेंटर खुले हुए हैं, इसके अलावा यहाँ पे कोई ह्यूमन पॉपुलेशन वगैरह नहीं है। तो अंटार्कटिका की यात्रा उन्होंने हाई स्कूल के छात्रों के साथ जो की थी, तो एक कनाडा के व्यक्ति जियोफ ग्रीन, तो जियोफ ग्रीन इस प्रकार की एडवेंचरस यात्राएं कराते थे, तो उन्हीं के साथ में ये यात्रा की गई थी। तो राइटर ने ये यात्रा प्रारंभ की थी मद्रास से, और वो अंटार्कटिका पे रहीं। उसके बाद अंटार्कटिका को विजिट करने के बाद उन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। तो आइए हम इसको देखना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं अर्ली दिस ईयर, तो इस वर्ष के शुरुआत में, आई फाउंड, मैंने पाया, माई सेल में स्वयं को, अवॉर्ड मीस बैठा हुआ सवार, मीस एक, रशियन मीस रूस के, रिसर्च मीस शोध करने वाले, और बैसल मीस जहाज़ में। तो इस वर्ष की शुरुआत में मैंने अपने आप को रूस के एक शोध करने वाले जहाज़ में बैठा हुआ पाया। उस जहाज़ का नाम बता रहे हैं द अकेडमिक सोकाल्स्की। तो जहाज़ का नाम था अकेडमिक सोकाल्स्की। तो राइटर कह रही है हमने इस वर्ष की शुरुआत में अपने आप को रूस के जो जहाज़ है अकेडमिक सोकाल्स्की, उसमें मैं सवार थी। हेडिंग मीन्स जहाज़ बढ़ रहा था, टुवर्ड्स मीन्स की ओर, द कोल्डेस्ट मीन्स सबसे ठंडे, ड्राइएस्ट मीन्स सबसे सूखे, वाइंडिएस्ट मीन्स सबसे हवादार, कॉन्टिनेंट मीन्स महाद्वीप, इन द वर्ल्ड मीन्स संसार में। और ये जहाज़ था अकेडमिक सोकाल्स्की, वह संसार के सबसे सूखे, संसार के सबसे ठंडे और संसार के सबसे हवादार स्थान जो है, कॉन्टिनेंट है हमारा, महाद्वीप है, उस महाद्वीप अंटार्कटिका की तरफ ये जहाज़ था, वो बढ़ रहा था, उस तरफ जा रहा था। माई जर्नी बिगेन, जो मेरी यात्रा थी, बिगेन मीन्स आरम्भ हुई, 13.09 डिग्रीज मीन्स 13.09 डिग्री से, नॉर्थ मीन्स उत्तर तरफ से, ऑफ द इक्वेटर मीन्स भूमध्य रेखा, इन मद्रास मीन्स मद्रास। तो राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारी यात्रा थी वो मद्रास शहर में। बात करें मद्रास से भूमध्य रेखा की बात करें, तो भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ 13.09 डिग्री से मद्रास शहर से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई थी। यहाँ पे राइटर कह रही हैं हमारी यात्रा थी वो भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ 13.09 डिग्री पे, जो मद्रास शहर है, वहाँ से मेरी यात्रा प्रारंभ हुई थी। और इस यात्रा में प्रारंभ करने के बाद एंड मिस और इन्वॉल्व मिस हम लोग शामिल हुए थे, क्रॉसिंग मिस पार किया था, 9 टाइम जोन्स, हमने 9 टाइम जोन्स पार किए थे, 6 चेक पॉइंट्स, 6 चौकियों को पार किया था, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 प्रकार के हमने महासागरों को पार किया था, एंड एटलीस्ट मीन्स कम से कम, एज मैनी मीन्स इतने ही, इको स्पेस मीन्स वायुमंडलों को पार किया था। इस प्रकार से हमने इतने ही लगभग वायुमंडल, 3 प्रकार के महासागर और 6 चेक पॉइंट्स और 9 टाइम जोन्स को क्रॉस करते हुए हम अंटार्कटिका पे पहुँचे थे। आए कह रहे हैं वाई द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। अब कह रहे हैं बाय द टाइम मीन्स जिस समय, आई मीन्स मैंने, एक्चुअली मीन्स वास्तव में, सेट फुट मीन्स पैर रखा था अपना, ऑन द अंटार्कटिका मीन्स अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट महाद्वीप पे। तो राइटर कह रही हैं जब हमने वास्तव में अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट जिस समय पैर अपना रखा था, तो आई हैड बीन ट्रेवलिंग, तो मैंने यात्रा की हुई थी, ओवर मीन्स से भी ज़्यादा, 100 आवर्स मीन्स 100 घंटे। तो अंटार्कटिका पर पैर रखने, जब मैं पैर रखा वहाँ पे पहुँची, तो उस यात्रा तक पहुँचने के लिए मैंने 100 घंटे की यात्रा की हुई थी, इन कॉम्बिनेशन मीन्स मिलाते हुए, ऑफ अ कार मीन्स कार के द्वारा, एरोप्लेन हवाई जहाज़ के द्वारा, एंड शिप मीन्स पानी वाले जहाज़ के द्वारा। तो हमने अंटार्कटिका पर पहुंचने के लिए 100 घंटे से भी अधिक की यात्रा की थी। तो इस यात्रा में हमने कार, एरोप्लेन और शिप का सहारा लिया। तो इस तरह से हमने 100 घंटे से अधिक की यात्रा करने पर हम अंटार्कटिका पहुँचे थे। सो मिस इसीलिए माई फर्स्ट मिस, मेरा पहला इमोशन मिस जो भाव था, ऑन फेसिंग मिस देखने पर, अंटार्कटिका मिस अंटार्कटिका के, एक्सपेंसिव मिस फैले हुए, वाइट मिस सफ़ेद, लैंडस्केप मिस भूभाग को। जैसे ही इतनी यात्रा करने के बाद मैं अंटार्कटिका पे पहुंची, तो अंटार्कटिका के फैले हुए सफ़ेद भूभाग को देख करके, एंड मिस और अनइंटरप्टेड मिस लगातार, ब्लू हॉरिजन मिस नीले क्षितिज को देख करके, तो अंटार्कटिका जब मैं पहुंची तो वहाँ के सफ़ेद भूभाग को और वहाँ के लगातार दूर तक फैले हुए क्षितिज को देख करके, वॉज में जो राहत, वॉज में जो भाव हुआ था, रिलीफ मिस राहत का था। तो जैसे ही मैं अंटार्कटिका पहुंची, तो वहाँ पे हमने सफ़ेद उसका भूभाग देखा,
और दूर तक फैले हुए हॉरिजन था, क्षितिज था, उसको देखा। तो इन सब को देखने पे मुझे काफ़ी रिलीफ, काफ़ी राहत महसूस हुई। ऐसा लगा कि मेरी यात्रा जो है, हमने इतने घंटों की यात्रा की है, वो यात्रा सफल हो गई हमारी। तो उन्हें काफ़ी संतुष्टि प्राप्त होती है। लेकिन होता क्या है, फॉलोड ऑफ में इसके तुरंत बाद उपलब्ध होता है, फॉलो भी उत्पन्न होता है विद मिस के साथ। एंड मिस एक इमीडिएट मिस तुरंत ही, एंड मिस और प्रोफाउंड वंडर मिस बहुत बड़ा आश्चर्य। तो मुझे पहले शुरुआत में वहाँ पहुँचने पर काफ़ी प्रसन्नता हुई, और प्रसन्नता होने के तुरंत ही बाद मुझे बहुत ज़्यादा इस पर आश्चर्य उत्पन्न होता है। आश्चर्य किस पे होता है? वंडर मीन्स आश्चर्य हुआ, एट मीन्स पर, इट्स मीन्स इस महाद्वीप की, इमेंसिटी मीन्स विशालता, हमें इस महाद्वीप की विशालता पर, इसके बड़े होने पर बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है। इट्स आइसोलेशन, इसके एकांत में होने पर, इसके बाकी दुनिया से अलग होने पर आश्चर्य होता है। वट मीन्स लेकिन, मेनली मीन्स सबसे ज़्यादा मुझे आश्चर्य हुआ, एट हाउ मीन्स कैसा होगा, देयर कुड एवर हैव बीन समय वो कैसा होगा, टाइम मीन्स समय, वैन मीन्स जब, इंडिया एंड अंटार्कटिका भारत और अंटार्कटिका, वर मीन्स थे, सेम मीन्स वर मीन्स थे, पार्ट मीन्स हिस्सा, और प्लस सेम मीन्स एक ही, लैंड मास मीन्स भूस्थल या ज़मीन। तो कह रहे हैं मैं अंटार्कटिका पहले मैं पहुंची तो उसके भूभाग को देख करके, उसके फैले हुए क्षेत्र को देख के काफ़ी राहत हुई। लेकिन उसके तुरंत ही बाद मुझे आश्चर्य होता है। आश्चर्य इस बात पे होता है कि ये अंटार्कटिका बहुत लंबा फैला हुआ है और ये संसार से बिल्कुल अलग है। और उससे भी ज़्यादा आश्चर्य मुझे इस बात पे होता है कि एक समय पहले ऐसा था जब भारत और अंटार्कटिका एक ही ज़मीन के टुकड़े थे, अर्थात इनका सेपरेशन नहीं हुआ था, बिल्कुल पृथ्वी अपने आप में डिवाइड नहीं थी। तो इस बात पे भी मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है। आगे देखते हैं हिस्ट्री, पार्ट ऑफ हिस्ट्री। अगर हम बात करें पार्ट ऑफ हिस्ट्री की, तो 6050 मिलियन ईयर्स अगो, तो 6050 मिलियन से पहले की बात कर रहे हैं। आ मीन्स एक, जाइंट मीन्स बहुत बड़ा सा, एमलगामेट मीन्स मिक्स या जुड़ा हुआ, साउथर्न मीन्स दक्षिणी, सुपर कॉन्टिनेंट मीन्स एक महाद्वीप था। तो 650 मिलियन ईयर्स अगो की बात कर रहे हैं। तो उस समय पहले एक बहुत ही विशाल काय, जाइंट मीन्स विशाल काय, एमलगामेटेड मीन्स जुड़ा हुआ, मिक्स्ड, साउथर्न मीन्स दक्षिणी, और सुपर कॉन्टिनेंट मीन्स एक अपने आप में महाद्वीप था। तो इतने वर्ष पहले, बहुत समय पहले एक बहुत बड़ा सा महाद्वीप था जो साउथ मीन्स बात करें दक्षिणी हिस्सा था, जो हमारी पृथ्वी थी। तो ये इस तरह से हमारी पृथ्वी जो थी, हम बात करें पृथ्वी की, तो हमारी पृथ्वी जो थी तो उसके दो हिस्से थे। तो बीच वाला हिस्सा है, इसे यहाँ पे बिल्कुल पृथ्वी के बीच से जो रेखा हमने काल्पनिक की है, ये मात्र इमेजिनेटिव रेखा है। ऐसे 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, ऐसे इक्वेटर बोलते हैं या भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो ऊपर जो हिस्सा है वो नॉर्थ है, और नीचे है साउथ है, इस तरफ ईस्ट है और इस तरफ है वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो जो अंटार्कटिका है वो इस तरह यहाँ इस जगह पर नीचे स्थित है। तो संसार से बिल्कुल अलग है। लेकिन एक समय ऐसा था कि ये अंटार्कटिका है और ये यहाँ पे अन्य जो कॉन्टिनेंट हैं वो सभी मिले हुए थे, कहीं भी सेपरेशन, कहीं अलग अलग नहीं था। तो उस टाइम पृथ्वी 2 टुकड़ों में बटी हुई थी, और जो नीचे वाला हिस्सा है पृथ्वी का, जो नीचे वाला ये हिस्सा है दिख रहा है पोर्शन, इस पूरे हिस्से को गोंडवाना नाम से हम लोग जानते थे। तो यही गोंडवाना है। तो पृथ्वी की हम बात करें तो पृथ्वी को अगर हम 2 हिस्सों में सेपरेट कर दें, अगर पृथ्वी को हम बात करें 2 हिस्सों में अगर बांटते हैं, क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने आप में अच्छे से झुकी हुई है, तो 2 हिस्से अगर होते हैं पृथ्वी के, तो भूमध्य रेखा ये है, तो इसके भूमध्य रेखा का जो नीचे वाला हिस्सा है इसे गोंडवाना कहते थे। तो होता क्या है देखें आगे। तो गोंडवाना मीन्स जो गोंडवाना था, डेड इंडीड मीन्स वास्तव में, एग्जिस्ट मीन्स उपस्थित था। तो बहुत समय पहले बात करें तो एक मिला जुला सा सुपर कॉन्टिनेंट था, और इसे नीचे हम वाली बात कर रहे हैं, साउथर्न की बात कर रहे हैं। इस पूरे कॉन्टिनेंट को गोंडवाना नाम से जानते थे, जो उपस्थित था। सेंटेड मीन्स उपस्थित था, रफली मीन्स अस्पष्ट रूप से, अराउंड मीन्स आसपास, द प्रेजेंट डे मीन्स आज के। तो ये आज के आसपास की बात करें, अंटार्कटिका मीन्स अंटार्कटिका, तो यही जो गोंडवाना है वो आज के जो अंटार्कटिका है उसी के आसपास ही फैला हुआ था, पूरा गोंडवाना था ये, और अंटार्कटिका भी गोंडवाना का एक हिस्सा था। अब क्या होता है, पहले ये हिस्सा एक ही था, लेकिन हुआ क्या, थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट, जो वस्तुएं थी, घटनाएं थी, उस समय बहुत पूर्ण रूप से डिफरेंट मीन्स अलग थी। देन मीन्स उस टाइम जो माहौल था, पृथ्वी का एटमॉस्फेयर था, वातावरण था, वो एकदम अलग था। ह्यूमन्स मीन्स जो मानव, हैड नॉट मीन्स नहीं, अराइव्ड मीन्स आए हुए थे, उत्पन्न हुए थे, ऑन द ग्लोबल मीन्स पृथ्वी के, सीन मीन्स दर्श पे, तो उस समय मानव की उत्पत्ति बिल्कुल भी नहीं हुई थी। एंड मीन्स और द क्लाइमेट मीन्स जलवायु थी, वॉज मीन्स थी, मच मीन्स बहुत ज़्यादा, वार्मर मीन्स गर्म। तो उस टाइम की बात कर रहे हैं जब अंटार्कटिका अपने आप में गोंडवाना का एक हिस्सा था और पृथ्वी का जो सेपरेशन पीछे नहीं हुआ था। तो हम बात करें उस टाइम जो मानव की उत्पत्ति संसार में हुई नहीं थी। और जो उस टाइम क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट बहुत ज़्यादा, जलवायु थी बहुत ज़्यादा गर्म थी। होस्टिंग मीन्स विविधता थी, अ ह्यूज मीन्स बहुत बड़ी,
हॉस्टिमिस उपस्थित थे। ह्यूज मिस बहुत बड़ी मात्रा में, वेराइटीज विविधता है अलग प्रकार के, और फ्लोरा एंड फोनामिस जीव जंतु, तो उस समय बहुत सी वनस्पतियाँ और जीव जंतु उपस्थित थे। फॉर 500 मिलियन ईयर्स, तो 500 मिलियन वर्षों तक गोंडवाना, जो गोंडवाना द्वीप समूह था, जो महाद्वीप था, थ्राइव्ड मीन्स फलता फूलता रहा, प्रोग्रेस करता रहा। तो पहले ही बात करें गोंडवाना पर, ह्यूमन बींग्स थे नहीं, क्लाइमेट यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गर्म था, और अनेक प्रकार के जीव जंतु की आबादी, बात करें वनस्पतियाँ थीं, अन्य प्रकार की कई चीज़ें उपस्थित थीं, और लगभग 500 मिलियन वर्ष तक ही गोंडवाना था इसी तरह से प्रोग्रेस करता रहा। बट मिस लेकिन अराउंड द टाइम, एक समय ऐसा आया वैन मिस जब द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, डायनासोर थे पूर्ण रूप से वाइप्ड आउट हो गए। वाइप्ड आउट मतलब है साफ होना, ख़त्म हो जाना। तो वाइप्ड आउट जब डायनासोर हो जाते हैं, डायनासोर बिल्कुल ख़त्म हो गए संसार से। एंड मिस और द एज मिस युग था ऑफ द मैमल्स मिस स्तनधारियों का, गॉट अंडर वे मिस उत्पन्न हो जाता है। जिस समय पृथ्वी पे डायनासोर समाप्त होने लगे तो उसी समय मानव की उत्पत्ति प्रारंभ होती है। जो मैमल्स हैं, स्तनधारी हैं, उनका विकास होना पृथ्वी पर शुरू हो जाता है। और होता क्या है उसी बीच में, द लैंड मास मिस, जो ज़मीन है, वॉज फोर्स्ड मिस मजबूर होकर के टू सेपरेट मिस बढ़ जाती है इनटू मिस में कंट्रीज मिस देशों में। उसी टाइम जब डायनासोर समाप्त होते हैं पृथ्वी से और पृथ्वी पर स्तनधारियों का विकास प्रारंभ हो जाता है, तो उसी समय कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, जो हमारा पूरा लैंड मास था, पूरा गोंडवाना था, वो कई हिस्सों में बट गया। शेपिंग मिस आकृति बन गई। द ग्लोब मिस, आज की पृथ्वी की, ग्लोब होता है पृथ्वी के आकार, पृथ्वी की संरचना। मच एज में, जितना कि, बी मिस हम लोग, नो मिस जानते हैं, इट मिस से, टुडे मिस आज। तो जैसा कि आज हम पृथ्वी के ग्लोब को देखते हैं, तो कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि जो डायनासोर्स थे समाप्त हो गए, और उसके बाद जो मैमल्स थे, स्तनधारी थे, उनका विकास होने लगा पृथ्वी पर, और गोंडवाना अपने आप में सेपरेट हो गया और ये कई हिस्सों में बट गया, जैसा कि आज हम इसे देखते हैं। तो आगे देखिए, तो यहाँ पे इतना कहा गया जो गोंडवाना पहले था वो अपने आप में साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट था, इसी का ये हिस्सा अंटार्कटिका है। लेकिन बाद में जब डायनासोर समाप्त होने लगे, ह्यूमंस पॉपुलेशन यहाँ पे उत्पन्न होने लगी, तो अंटार्कटिका जो है पहले नहीं था, ये गोंडवाना का हिस्सा था, लेकिन बाद में गोंडवाना था अपने आप में सेपरेट हुआ, बट गया, और लास्ट का हिस्सा इसका अंटार्कटिका बन गया है। ये कॉन्टिनेंट है अपने आप में पूरा। आगे देखते हैं। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज़ टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। टू विजिट मीन्स घूमने जाना, अंटार्कटिका मीन्स अंटार्कटिका पे, नाउ मीन्स अब, इज़ टू बी मीन्स बनना है, अ पार्ट मीन्स हिस्सा, ऑफ दैट मीन्स उस हिस्ट्री में, इतिहास का। अगर हम अंटार्कटिका पे घूमने जाते हैं तो हम उसी इतिहास का हिस्सा बनते हैं, उसी इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं, किस तरह से गोंडवाना है, गोंडवाना पहले था जो अब है नहीं, और किस तरह से अंटार्कटिका और जो एशिया और अन्य जो कॉन्टिनेंट हैं पहले जुड़े हुए थे, अब किस प्रकार से इनका सेपरेशन हो गया है, तो किस तरह से ये सब हुआ है। तो उस चीज़ को जानने के लिए हमें अंटार्कटिका पे पहुंचना है, तो उसका इतिहास का हिस्सा बनना पड़ेगा। टू गेट अ ग्रेस्प, समझने के लिए, और वेयर मीन्स कहाँ, वी हैव कम मीन्स हम मानव लोग आ चुके हैं, फ्रॉम मीन्स से। तो इस बात को अगर हमें समझना है कि हम मानव लोग हैं, मानव का विकास है, डेवलपमेंट है, वो कहाँ से हुआ है, एंड मीन्स और, वेयर मीन्स किस तरफ, वी कुड मीन्स, बी मीन्स हम, कुड पॉसिबली मीन्स संभवतः, बी हीडिंग मीन्स आगे बढ़ रहे हैं। तो हम मानव जाति है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उसका डेवलपमेंट पृथ्वी पर कैसे हुआ है, और इंसान है बी से मतलब हम लोग हैं, वो किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं भविष्य में। तो इसको अगर जानना है तो अंटार्कटिका का हिस्सा बनना पड़ेगा, उसके इतिहास को हमें जानना ही पड़ेगा। कह रहे हैं इट इज़ टू अंडरस्टैंड, ये समझना है, द सिग्निफिकेंस मीन्स महत्व को। इस अगर महत्व को हमें समझना है कि मानव था, कैसे उत्पत्ति हुई मानव की, और मानव कहाँ से प्रोग्रेस करते हुए किस तरफ आगे बढ़ रहा है, कैसा माहौल है, पहले माहौल था कुछ अलग था, पृथ्वी का तापमान किस टाइप का था, कैसा है कैसा नहीं है। तो इन चीज़ का अध्ययन करने के लिए अंटार्कटिका है, वो अपने आप में एक क्रूशियल पॉइंट है, मेन पॉइंट है। वहाँ का हमें इतिहास समझना पड़ेगा, वहाँ के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि अंटार्कटिका पे ह्यूमन पॉपुलेशन बिल्कुल नहीं है, मानव की आबादी वहाँ नहीं है। कुछ देशों के केवल रिसर्च सेंटर वहाँ बने हुए हैं, क्योंकि वहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे बर्फ़ की चट्टानें बहुत अधिक हैं, इसलिए 7 कॉन्टिनेंट में से जो अंटार्कटिका है वहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगली बात करें तो इसके मैथ को जानना है, ऑफ कॉर्डल्स फॉल्ट्स एंड प्री कॉम्ब्रियन ग्रेनाइट। जो कॉर्डल्स फॉल्ट्स हैं, बर्फ़ की जो चट्टानें हैं वहाँ पे, एंड प्री कॉम्ब्रियन ग्रेनाइट सील्स, और ग्रेनाइट की जो सील्स हैं पड़ते हैं, उनके बारे में मैथ को जानना है। ओजोन के मैथ को जानना है, एंड कार्बन और कार्बन के मैथ को अगर जानना है उसका हिस्सा में बढ़ना ही पड़ेगा। एवेल्यूएशन जो उत्पत्ति हुई है, एंड एक्सटेंशन में जो यहाँ पे समाप्ति हुई है, तो मानव की उत्पत्ति और उसकी समाप्ति कैसे हो सकती है, या अन्य चीज़ों की समाप्ति हो रही है, या ओजोन के बारे में जानना है, कार्बन रिकॉर्ड के बारे में जानना है, ग्रेनाइट सील्स हैं जिनके बारे में जानना है, या फिर प्री कैम्ब्रियन के बारे में,
कॉर्डल फॉल्स हैं, इनके बारे में अगर जानना है तो हमें इसका इतिहास का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। आए कह रहे हैं व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट, व्हेन मीन्स जब, यू थिंक मीन्स आप सोचते होंगे, अबाउट ऑल मीन्स इन सब के बारे में, दैट मीन्स की कैन हैपन मीन्स जो हुआ था, इन मीन्स में, अब मिलियन ईयर्स मीन्स लाखों वर्ष पहले। ये घटनाएं थी वो लाखों वर्ष पहले हुई थी। किस तरह से ओजोन, किस तरह से कार्बन, किस तरह से ग्रेनाइट सील्स वगैरह, और किस तरह से ये उत्पत्ति जो लाखों वर्ष पहले हुई थी, किस तरह से लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पे बदलाव आए थे, किस तरह से गोंडवाना था वो अपने आप में सेपरेट होकर अंटार्कटिका बन गया, किस तरह से यहाँ पे मानव की उत्पत्ति हुई, डायनासोर समाप्त किस प्रकार से हुई थी, इस चीज़ों के बारे में अगर हमें कुछ संकेत जानने हैं, क्लू जानने हैं, कुछ सिंबल जानने हैं, तो हमें अंटार्कटिका का हिस्सा बनना पड़ेगा और अंटार्कटिका के इतिहास को खंगालना पड़ेगा। तो अंटार्कटिका के इतिहास को जानने के लिए हम वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ की जो आइस कोर्स हैं, बर्फ़ की चट्टानें हैं, उनके नीचे जो कार्बन रिकॉर्ड वहाँ पर उपस्थित है, कार्बन रिकॉर्ड को देखने पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी की जो शेप है, पृथ्वी की प्रोग्रेस है, पृथ्वी का जो पास्ट है, फ्यूचर है, वो किस तरह का रहा होगा। आगे देखते हैं इट कैन गेट प्रीटी माइंड बॉगलिंग। तो इन चीज़ों से माइंड बॉगलिंग मीन्स अपना सर है वो चकरा जाता है। इमेजिन मीन्स कल्पना करने से, जो पृथ्वी के बारे में हुआ है तो इन चीज़ों को देख करके माइंड बॉगलिंग होता है, अर्थात कन्फ्यूज होना। तो हम चीज़ों के बारे में देखते हैं लाखों वर्ष पहले हुआ है तो हमारा सर है वो चकरा जाता है। क्योंकि बात करें इसमें आगे, इंडिया मीन्स जो भारत है, पुशिंग नॉर्थवर्ड मीन्स उत्तर की तरफ बढ़ रहा है। जो भारत का नीचे का हिस्सा अगर हम बात करें, भारत एक तरह से नीचे वाला हिस्सा है, ये पहले अफ्रीका का हिस्सा हुआ करता था, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हिस्सा था, लेकिन ये खिसकते हुए धीरे धीरे ऊपर बढ़ता गया और आकर के एशिया से टकरा गया। और जहाँ पे अभी हिमालय है उस स्थान पहले हिमालय नहीं था, टैथिस सागर था। और जब ये आकर हिस्सा एशिया वाला जो अफ्रीका की जो प्लेट थी खिसकती हुई आगे बढ़ी है, एशिया से टकराती है, तो वहाँ पे टैथिस सागर था, वो अपने आप में ऊंचा उठ गया और वहीं बन गया हिमालय। तो जब हम इस घटना को जानते हैं या समझते हैं या पढ़ने का प्रयास करते हैं तो वास्तव में आश्चर्य की बात है कि कभी जहाँ पे महासागर था वहाँ दुनिया का जो ऊंचा हिमालय पहाड़ बन के तैयार हो गया है। इस बात से हमारा माइंड है वॉगलिंग करता है, चकराता है, कन्फ्यूज होते हैं हम अपने आप में। आगे देखिए, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, भारत है उत्तर की तरफ बढ़ रहा है। जेम्बलिंग अगेंस्ट एशिया, एशिया से टकराते हुए, टू बकल इट्स क्रस्ट, और इसकी परतें हैं, एंड फॉर्म मीस बना रही हैं, द हिमालय मीस हिमालय। जो भारत है वो उत्तर की तरफ आगे बढ़ रहा है और एशिया की परतों से टकराते हुए ये आगे बढ़ रहा है, और जो उसमें कुछ परतें हैं उसके ऊपर उठ गई हैं, उसी से क्या बन गया है, हिमालय का निर्माण हो गया है। आगे कह रहे हैं नॉर्थ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका बात करें यहाँ पे, साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका। जो साउथ अमेरिका है वो नॉर्थ अमेरिका से कहीं ना कहीं ड्रिफ्टिंग ऑफ मीन्स अलग होता जा रहा है, ओपनिंग मीन्स उत्पन्न हो रहा है, अपर ड्रैक मीन्स दर्रा, पैसेज टू क्रिएट, और इसी पैसेज से, इसी दर्रे से, इसी खुले स्पेस से, इसी गैप से क्रिएट मीन्स बन रही है। कोल्ड सर कंपलर करेंट, और इसी से ठंडी धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, ठंडी धाराएं बन रही हैं, और यही ठंडी धाराएं कीपिंग मीन्स बनाए हुए हैं अंटार्कटिका मीन्स, अंटार्कटिका को प्रेजेंट मीन्स ठंडा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो साउथ अमेरिका है वो नॉर्थ अमेरिका से लगातार अलग हो रहा है, उसमें और अलग होने पर जो गैप बन रहा है तो उसमें ठंडी धाराएं बहती हैं, जो ठंडा जल बहता है, ठंडी धाराएं हैं, तो उन्हीं ठंडी धाराओं से कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ रहा है और अंटार्कटिका है अपने आप में और यहाँ ठंडा बनता जा रहा है। डेसोलेट मीन्स अलग हो चुका है, एंड मीन्स और एट द बॉटम मीन्स तल पे पहुँच चुका है, नीचे पहुँच चुका है, ऑफ द वर्ल्ड मीन्स संसार के। और इसी वजह से जो अंटार्कटिका है वो पृथ्वी के सबसे छोर पे, साउथ पोल पे नीचे पहुँच चुका है और यहाँ पे कोई ह्यूमन पॉपुलेशन भी नहीं है। अगर हम बात करें अमेरिका की तो एक तो ऊपर है नॉर्थ अमेरिका और नीचे है अब साउथ अमेरिका, इन दोनों में गैपिंग बढ़ रही है। ये वाला हिस्सा है वो कहीं नीचे जा रहा है और ऊपर वाला हिस्सा ऊपर जा रहा है, तो इतने होने से भी कहीं ना कहीं डिफरेंस पड़ रहा है और इससे जो बीच में गैप बन रहा है, इस गैप की जो वहाँ पे गैप है, इस गैप से ठंडी धाराएं बह रही हैं और ये कहीं ना कहीं अंटार्कटिका को ठंडा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं और अंटार्कटिका लगातार ठंडा बन रहा है। आज हम बात करें जिसे हम जानते हैं यूएसए, तो यूएसए जो देश है ऐसे सिंपली हम अमेरिका नाम से बोलते हैं, तो यूएसए जो है अपने आप में वो नॉर्थ अमेरिका है, उस नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक यहाँ पे देश है जिसे यूएसए बोलते हैं। तो यूएसए अपने आप में एक देश है, जबकि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका अपने आप में कॉन्टिनेंट है। यूएसए जो अमेरिका से है, जिसे जो बाइडन इस टाइम जो प्रेसिडेंट हैं, तो नॉर्थ अमेरिका जो है तो उसी का ही एक देश है यूएसए, और यहाँ पे लगभग शायद 23-24 के आसपास देश हैं, तो उन्हीं में से एक है यूएसए। वहीं कनाडा है,
तो बात करें जो नॉर्थ अमेरिका है वो साउथ अमेरिका से अलग हो रहा है। या कॉन्टिनेंट की बात करें, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से अलग हो रहा है। और वहाँ जो उनके अलग होने से जो रास्ता बन रहा है उसी रास्ते से ठंडी धाराएं बह रही हैं और लगातार कहीं न कहीं सर्द माहौल बढ़ता जा रहा है। आगे देखते हैं। फॉर अ सनबर्स्ट पर साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, फॉर मीस के लिए सनबर्सवर मीन्स सूर्य की पूजा करने वाले, साउथ इंडियन मीन्स दक्षिण भारतीय, लाइक माई सेल्फ मीन्स मेरी तरह। तो राइटर कह रही हैं कि मुझ जैसी दक्षिण भारतीय महिला के लिए जो कि कहीं ना कहीं सूर्य की पूजा करने वाली हैं। 2 वीक्स मीन्स 2 सप्ताहों तक रहना। इन अ प्लेस मीन्स एक स्थान पर, वेयर मीन्स जहाँ, 90% मीन्स 90% ऑफ द अर्थ मीन्स पृथ्वी की, टोटल आइस मीन्स पूर्ण बर्फ, वॉल्यूम्स मीन्स चट्टाने, आर स्टोर्ड मीन्स उपस्थित हैं। कह रहे हैं मुझ जैसी जो साउथ इंडियन के लिए जहाँ पे सूर्य निकलता रहता है और हम सूर्य की पूजा पाठ भी करते हैं, सूर्य के प्रकाश में रहते भी हैं। लेकिन अगर हम ही लोग एक ऐसे स्थान में पहुंच जाएं जहाँ पे संसार की 90% बर्फ उपस्थित है, तो कह रहे हैं इज मीन्स है अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट मीन्स वास्तव में डरावना अनुभव है। क्योंकि साउथ इंडियन में बात करें तो राइटर हैं वो साउथ इंडिया के हैं, दक्षिण भारत के हैं और यहाँ पे सूर्य का प्रकाश अच्छा खासा देखने को मिलता है। लेकिन अंटार्कटिका भी पहुँचने पर वहाँ अगर बात करें सूर्य के प्रकाश की बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं है। वहाँ पे 90% दुनिया की पूरी बात करें तो पृथ्वी की टोटल 90% बर्फ़ वहाँ पे अकेली पाई जाती है। तो इस तरह से वहाँ पे वास्तव में पहुँचना एक चिलिंग प्रोस्पेक्ट है, डरावना अनुभव है। नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शन, न केवल ये शरीर के फंक्शन के लिए ही बल्कि वट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन, बल्कि कल्पना करने से भी बहुत ज़्यादा ही कष्टपूर्ण या बहुत ज़्यादा विचलित करने वाली बात है। क्योंकि राइटर हैं साउथ इंडियन है और यहाँ पे जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है, इसलिए राइटर के हिसाब से यहाँ पे जो रहना है, जीवन है, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं चिलिंग प्रोस्पेक्ट है, डेंजरस है। आगे बात करें, इट इज़ लाइक वॉकिंग इनटू अ जाइंट पिंग पोंग वॉल से, बिल्कुल बहुत बड़ी पिंग पोंग जो वॉल है उन पर चलने के समान है। डिवॉइड ऑफ ह्यूमन मार्क्स, यहाँ पे ह्यूमन मार्क्स की, मानव की, डिवॉइड मीन्स कमी है, संकेत है, यहाँ पे मानव की कमी है। नो ट्रीज़, कोई पेड़ पौधे नहीं है। नो बिलबोर्ड्स, कोई भी यहाँ बिलबोर्ड्स की बात करें कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। बिल्डिंग्स मीन्स यहाँ पे कोई इमारतें भी नहीं बनी। तो यहाँ पे बात करें ह्यूमन पॉपुलेशन है नहीं, यहाँ पे कोई पेड़ पौधे, कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई बिल्डिंग्स वगैरह यहाँ पे नहीं बनी है। स्पेशली यहाँ बात करें तो साउथ इंडियन की जो किसानी दोषी हैं वहाँ पहुँची हुई हैं, तो उनके लिए ऐसे ठंडे स्थान पे रहना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, ख़तरनाक है, बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। कह रहे हैं यू मिस, आप, लॉस मिस, खो देते हैं, ऑल मिस, सभी, अर्थली मिस, पृथ्वी की, सेंस मिस, समझदारी या जानकारी, ऑफ प्रोस्पेक्टिव मिस, संभावित, एंड मिस और टाइम मिस हेयर। यहाँ पे आपको पृथ्वी के अस्तित्व के बारे में, पृथ्वी के जो नॉर्मल लाइफ है वो वहाँ पे बिल्कुल भी नज़र नहीं आती है। द विजुअल स्केप रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं विजुअल स्केल है जो दृश्य की बात करें तो यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक मतलब सूक्ष्म से लेकर के टू द माइटी मीन्स विशाल का जीव जंतु यहाँ पे उपस्थित हैं। मिसेस एंड माइट्स, यहाँ पे कीड़े मकोड़े हैं वही उपस्थित हैं। टू ब्लू व्हेल्स मीन्स यहाँ पे छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से लेकर के बड़ी बड़ी व्हेल्स तक उपस्थित हैं। एंड मिस और आइसबर्ग मीन्स बर्फ़ की चट्टानें भी यहाँ उपस्थित हैं। एज बिग मीन्स जो कि काफ़ी बड़ी हैं। एज कंट्रीज मीन्स कई देशों के समान। यहाँ बात करें अगर देखने की बात करें तो यहाँ पे सूक्ष्म से लेकर के बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें उपस्थित हैं। यहाँ पे कीड़े मकोड़ों से बात करें तो कीड़े मकोड़े जो हैं उनसे लेकर के बड़ी बड़ी व्हेल्स यहाँ पाई जाती हैं, व्हेल मछली पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो बर्फ़ की चट्टानें हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े आकार की हैं। और बात करें द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वॉज द साइज़ ऑफ बेल्जियम, तो यहाँ पे एक जो बात करें पिछला बार एक रिकॉर्ड किया गया, नापा गया बर्फ़ की चट्टान को, तो वो कहीं ना कहीं बेल्जियम जितनी बड़ी चट्टान थी। बेल्जियम देश है तो बेल्जियम देश कितनी बड़ी चट्टान वहाँ पे बर्फ़ की एक पाई गई थी। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें भी हैं, व्हेल मछलियाँ पाई जाती हैं, कीड़े मकोड़े भी हैं, छोटी से लेके बड़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में उपस्थित हैं यहाँ पे। डेज गो ऑन, दिन है लगातार चलता रहता है। एंड ऑन मीन्स लगातार बढ़ता ही रहता है। एंड ऑन इन सरियल 24 आवर्स, लगातार 24 घंटे तक यहाँ पे दिन जैसा माहौल बना रहता है। ऑस्ट्रल समर नाइट लाइट, लगातार गर्मी का प्रकाश रहता है। एंड मिस और अनवेकेटस साइलेंस, और लगातार यहाँ पे साइलेंस मीन्स शांत माहौल ही बना रहता है। अनइंटरप्टेड मीन्स बिना रुकावट के। ओनली मीन्स केवल। वाई द ओकेजनल मीन्स कभी कभार। एवालॉन्च मीन्स बर्फ़ के पहाड़ आते हैं, तूफान आते हैं। ऑफ कैल्विंग मीन्स बर्फ़ की चट्टानें हैं वो टकराती हैं तो केवल तभी वहाँ पे आवाज़ आती है। उसके अलावा यहाँ पे कोई शोरगुल, कोई शोर शराबा बिल्कुल नहीं होता है। लगातार यहाँ पे शांत माहौल रहता है। जबकि वहाँ पे एवालॉन्च मीन्स बर्फ़ के तूफान आते हैं या फिर कॉल्विंग आइस सीट, जो बर्फ़ की चट्टानें हैं आपस में टकराती हैं तभी कोई साउंड वहाँ उत्पन्न होता है। अतः इसके अलावा वहाँ पे कोई साउंड, कोई शोरगुल उत्पन्न बिल्कुल भी नहीं होता है।
आए कह रहे हैं कॉन्सिक्रेट में जो चीज़ें पवित्र बना देती हैं द प्लेस में स्थान को। तो वहाँ पे जो शांत माहौल है, कोई भी शोर शराबा नहीं है, केवल एवालॉन्च आता है। अगर बर्फ़ के तूफ़ान आते हैं तो वहाँ पे तूफ़ानों में कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, और जो बर्फ़ की जो सीट हैं, चादरें हैं, पड़ते हैं, बर्फ़ के पहाड़ में वो टकराते हैं या वो पिघलते हैं, तो केवल उनके बर्फ़ के जो पिघल के पानी में गिरने की आवाज़ होती है वो आवाज़ आती है। इसके अलावा वहाँ पे कोई पॉल्यूशन, कोई अलग अलग साउंड नज़र नहीं आता है। आए कह रहे हैं इट इज़ एन इमर्जन दैट, ये अपने आप में विशालता है। दैट मीन्स कि इफ़ फोर्स यू टू प्लेस इफ में बिल फोर्स में जो मजबूर करती है मीन्स आपको टू प्लेस योर सेल्फ मीन्स स्वयं को लाने के लिए इन द कंटेस्ट में संदर्भ में अब द अर्थ मीन्स पृथ्वी के जियोलॉजिकल मीन्स भौगोलिक हिस्ट्री में इतिहास में। तो यही इसकी विशालता है, यही इसका महत्व है, ऐसे यही इसकी क्वालिटीज़ है जो आपको कहीं ना कहीं पृथ्वी के भौगोलिक इतिहास से जोड़ने के लिए इसके इतिहास की तरफ लेकर के आती है, और हम इससे अट्रैक्ट होकर के वहाँ पहुँचने का प्रयास करते हैं। एंड फॉर ह्यूमंस, और जहाँ बात करें मानव की बात करें, मानव ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन लाइफ की बात करें, ह्यूमन के वहाँ पे रहने की बात करें, द प्रोग्रेस इज़ नॉट गुड। तो वहाँ पे मानव की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं है, अर्थात वहाँ मानव का जीवन वास्तव में प्रोग्रेसिव लायक नहीं है वहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ बता रहे हैं अंटार्कटिका का जो एटमॉस्फेयर है काफ़ी ठंडा है। यहाँ सूक्ष्म से लेकर के बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी उपस्थित हैं। यहाँ पे जो बर्फ़ के आइस हैं, बर्फ़ के टुकड़े हैं, बर्फ़ की परतें हैं, वो काफ़ी बड़ी मात्रा में भी हैं। और यहाँ पे एक जो पिछला बार रिकॉर्ड किया गया था, एक बर्फ़ का टुकड़ा था, तो उस बहुत बड़े विशाल का टुकड़े का जो आकार था वो एक बेल्जियम देश कितने बराबर था। और यहाँ पे लगातार शांत माहौल रहता है। केवल यहाँ पे जब एवालॉन्च आते हैं या बर्फ़ की चट्टानें टूट के गिरती हैं तो केवल उन्हीं की आवाज़ें आती हैं, और इसके अलावा यहाँ पे कोई पॉल्यूशन, कोई भी शोर शराबा बिल्कुल नहीं है। ये अपने आप में एक शांत और अपने आप में ठंडा स्थान है। इसकी कुछ ऐसी खासियत है जिसकी वजह से लोग यहाँ पे घूमने के लिए जाना चाहते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे देशों की प्रयोगशालाएँ स्थापित हैं। आगे देखते हैं।